नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवप्रिया सिंह। श्रेष्ठ भारत के इस खास शो में आपका स्वागत है। पनौती, जी हाँ, देश की सियासत में आजकल इस एक शब्द ने भूचाल मचा रखा है। राहुल गांधी के इस बयान की आज हर ओर चर्चा है। बीजेपी जहां राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भड़की है, वहीं समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसा ही राग लाप रही है। आखिर ये पनौती शब्द है क्या? आखिर राहुल गांधी ने किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है? पहले आपको वो सुनाते हैं। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। आखिर पनौती कहते किसे हैं? पनौती होती क्या है? राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया? हमारे ज्योतिष शास्त्र में पनौती के क्या मायने हैं? किस ग्रह को पनौती कहा गया है और इस ग्रह के किसकी कुंडली में भारी होने पर क्या परिणाम होते हैं? आज इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्रीमन नारायण। मैं हूँ जगत गुरु योगेश्वराचार्य। आपसे मेरा यही सवाल है कि आखिर पनौती होती क्या है और पनौती कहते किसे हैं? देखिए, पनौती का सही देखा जाए तो मायने ये एक परिहास करने का शब्द है। ये यद्यपि भारत में बहुत बोला जाता है, अंग्रेजी में इस शब्द को अनलकी कहा जाता है जी। और जो पनौती शब्द का मतलब होता है कि किसी प्रकार की बुरी खबर को पाना ही पनौती है। पनौती शब्द का प्रयोग करना, हम तो कहते हैं कि ये अनपढ़ गंवारता का एक परिचय है। जब परमात्मा पर विश्वास रूढ़ जाता है तब व्यक्ति पनौती शब्द का प्रयोग करता है। और ये एक राजनीतिक मुद्दा है। यद्यपि साधु को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, बशर्ते है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द प्रयोग करना एक पढ़े लिखे की लॉबी नहीं कहती, और उसकी हॉबी अगर ऐसी है तो वो खुद की ही पनौती हम तो कहते हैं। जिन्होंने कहा इस शब्द का, जब से कांग्रेस में आए, कांग्रेस का बंटाधार कर दिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। आज कांग्रेस की ये दशा हो गई है कि कांग्रेस आकर 40 पर सिमट गई। तो प्रधानमंत्री जी को पनौती शब्द से नवाजना, हम तो कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। और ऐसे लोगों से क्या उपेक्षा किया जाए, क्या किया जाए इनके लिए, ये तो देश ही समझ रहा है बात को। जी महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हमारे ग्रहों में किस ग्रह को पनौती की संज्ञा दी गई है और क्यों? देखिए, यद्यपि ग्रहों की बात किया जाए तो पनौती शब्द का ग्रहों में कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ग्रह 3 प्रकार के होते हैं और ग्रहों में क्या होता है, एक शुभ ग्रह होता है, एक क्रूर ग्रह होता है, एक पाप ग्रह होता है जी। तो पनौती शब्द का प्रयोग जो करते भी हैं वो एक अनपढ़ गंवार की भाषा कह लिया जाए कि ये ग्रह पनौती के रूप में हमारे जीवन में आ गई है। व्यक्ति का कर्म ही पनौती होता है। यदि उसका कर्म अच्छा नहीं होता तो उसका जीवन ही पनौती है। जी महाराज जी, कई जगह से हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि ये पनौती शब्द जो है वो शनि ग्रह को दर्शाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शनि ग्रह को पनौती कहना ठीक नहीं है। शनि यद्यप पाप ग्रह है। जीवन में व्यक्ति का जब कर्तव्य छूट जाता है, अर्थात कर्मनिष्ठ से वह भिन्न हो जाता है, अपने सत्कर्म को भूल जाता है, भगवान से वह टूट जाता है, तो ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पनौती के रूप में आती है। यद्यप किसी ग्रह को पनौती के रूप में कहना हम अच्छा नहीं समझते। ग्रह कोई पनौती नहीं होती, यद्यप व्यक्ति के कर्म पनौती के रूप में होते हैं। तो पनौती कोई हिंदी शब्द नहीं है, इसको अनलकी के रूप में लोग मानते हैं। पनौती का सही देखा जाए, अगर पर्यायवाची के रूप में देखा जाए, तो पनौती के अमरता का भी परिचय होता है, उसी को पनौती कहते हैं, जिसे अमरता कहते हैं। यहां भाषाओं का प्रयोग करके लोग समझ नहीं पाते हैं कि पनौती का क्या मतलब है, और जिन्होंने कहा उस खुद पनौती है दुनिया के लिए।
नहीं महाराज जी, मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप विस्तार में बताएं हमें कि राहुल गांधी ने जो विवादित अपना बयान दिया है मोदी जी के लिए, ये पनौती शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मोदी जी अगर नहीं होते तो शायद टीम इंडिया जीत जाती, तो इस पर आप थोड़ा विस्तार में मैं चाहती हूँ कि हमें हमारे दर्शकों को बताएं। यद्यपि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पनौती शब्द जो है अंग्रेजी का एक अनलकी शब्द है, उसके लिए पनौती शब्द कहा जाता है। अर्थात बनता हुआ काम जब बिगड़ जाए तो किसी को कोसने के लिए, किसी के ऊपर छीतड़ा फोड़ने के लिए पनौती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जब से कांग्रेस की बागडोर संभाले हैं तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती नहीं बने? जिस अमेठी से इनको जिता करके जनता भेजती थी, क्या ये अमेठी जिला के लिए पनौती नहीं बने? मैं उसी अमेठी, हमारी अमेठी ही जन्मभूमि है, अमेठी का मैं रहने वाला, हमारी जो जन्मभूमि है, आज हम साधु बन गए हैं। यद्यप बाल्यावस्था मेरी कटी, तो अमेठी के लिए इन्होंने क्या किया है, चलो उसको छोड़ दीजिए। रायबरेली के लिए क्या किया है इनकी माता जी, आज सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं। रायबरेली आप चले जाइए, अमेठी चले जाइए, वहां की दशा देख करके रोना आता है। तो माननीय प्रधानमंत्री अगर पनौती होते तो आज बनारस की गलियों में पैदल चलना दुर्लभ हुआ करता था। आज वाराणसी की गली में आप जाकर के गाड़ी लेकर के और एकदम बिंदास होकर के घूम सकते हो। बनारस की शोभा देखने वाली बन गई है। तो ये देश के लिए अगर पनौती होते तो क्या वाराणसी को सुंदर बना देते? चलिए इसको भी छोड़िए। जिस बात टीम इंडिया के लिए कह रहे हैं, तो टीम इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं रहा जो हारी। टीम इंडिया लास्ट में, अब जब बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बिखर जाए तो खेल है, इसके लिए राग रसोई पागड़ी अदा कदा जम जाए। तो ये अनलकी कहना राहुल गांधी के लिए एक हंसी का पात्र राहुल गांधी बन के रह गए हैं। मैं तो ऐसा ही कहूंगा राहुल गांधी को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से हमेशा पॉइंट करते हैं मोदी जी को, क्या ये सही है? देखिए, वो उनका राजनीतिक मसला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, भाजपा कांग्रेस को क्या कहती है, कांग्रेस भाजपा को क्या कहती है, सपा बीएसपी को क्या कहती है, बीएसपी किसको क्या कहती है। लेकिन हम तो देशभक्त हैं, हम साधु बने हैं, देश के लिए साधु बने हैं, सनातन धर्म के लिए साधु बने हैं। मन में एक सवाल और है कि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में इसका हमेशा जिक्र किया करते हैं कि ये मोदी सरकार जो है वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम का ही मुद्दा लेके उठती है और भाजपा के पास और कोई काम नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, सुप्रिया जी आप देखिए, सुप्रिया जी आप देखिए, इससे पहले जातिवादिता क्यों नहीं थी? क्या जात मतलब सतयुग में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी? अगर नहीं थी तो रामचरितमानस में निषाद शब्द का प्रयोग क्यों आया? चलिए इसको भी छोड़िए, ग्वाल शब्द का प्रयोग क्यों आया त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के लिए? तो ये तो इनकी मूर्खता का परिचय है। ये स्वयं हंसी का पात्र बन रहे हैं कि जातिवादिता भाजपा करती है। जातिवादिता का परिचय तो इमरजेंसी में माननीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। और उसी क्षेत्र से मैं हूं जहां से स्वामी करपात्री जी गो वंश के आंदोलन के लिए जब धरना प्रदर्शन किए थे, तो यही कांग्रेसियों ने संत के ऊपर लठ चलाया था और संतों को मार गिराया था। तो क्या इनको शर्म नहीं आई? आज उन्हीं का श्राप है कि कांग्रेस भुगत रही है, उन्हीं संतों का श्राप है, स्वामी करपात्री जी का श्राप है जो ये कांग्रेस परिवार आज भुगत रहा है। और ये कांग्रेस के लिए स्वयं पनौती है। मैं तो ये कहूंगा खुद सुधरो, किसी और को बाद में सुधारना। अगर यही बागडोर किसी और को दे दे, मैं गारंटी करता हूं कांग्रेस पुनः जो है अपने स्थान को, वर्चस्व को प्राप्त कर लेगी। जी महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।